दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इट्सी पे आप अपनी जो नई शॉप अगर ओपन करना चाहते हैं तो उसी से रिलेटेड ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। तो आप लोगों के सभी का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि आप अभी इट्सी पे जाते हैं और अपना अगर नया सेलर अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें इंडिया जो होता है यानी इतने इंडिया का जो कंट्री नेम है वो वहाँ पर डिसेबल रहता है। तो इसका क्या मतलब है और किस वजह से आप इट्सी पे जो है अपना नया सेलर अकाउंट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी क्या बेसिक सी वजह है। वो इट्सी का ये ऑफिशियल जो वेब पेज है और ये जो इसका यूआरएल है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसकी स्टडी भी कर सकते हैं। तो इसी का आपका जो नया आप सेलर अकाउंट जो होता है इट्सी पर क्यों ओपन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी एक वजह है और वही वजह इस पूरे जो आर्टिकल है इट्सी का, इसी के अंदर उन्होंने आपके कुछ सवाल जवाब है वो उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड किए हैं। उसी को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ कि अभी करंट में कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ है जिसमें कि इट्सी ने अपना जो नई सेलर अकाउंट जो होता है वो क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले ये जो आर्टिकल है इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका जो टाइटल है वाई के नॉट आई ओपन शॉप इन माई कंट्री, यानी इट्सी पर जो आप देखेंगे कि मैं अपने जो शॉप होती है उसको ओपन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर ही सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि एज ऑफ नवंबर 2023 यानी कि नवंबर 2023 से जो नए सेलर, यानी आप देखेंगे नए सेलर लोकेटेड इन इंडिया, जो कि इंडिया में लोकेटेड है, विल नॉट एबल टू ओपन शॉप ऑन इट्सी। तो साफ साफ इन्होंने लिखा है कि एज ऑफ नवंबर 2023 से जो भी सेलर्स जो होते हैं वो इंडिया में अगर लोकेटेड है तो वो वहाँ पर इट्सी में अपनी शॉप को ओपन नहीं कर पाएंगे। और शॉप लोकेटेड इन इंडिया वो है और इसमें आर ऑलरेडी ओपन, यानी जो शॉप आपकी ऑलरेडी इंडिया में है, जो सेलर्स जो है जिनकी शॉप खुली हुई है, कैन कंटिन्यू सेलिंग, यानी कि जिनकी जो है नवंबर 2023 से पहले जिन्होंने इट्सी पे अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है उनकी जो है कंटिन्यू यहाँ पे सेलर अकाउंट रनिंग में रहेंगे। तो ये जो ऊपर का यहाँ पे एक तरह का नोटिफिकेशन है जो कि इंडियन सेलर्स के लिए है, यानी कि नवंबर 2023 से कोई भी नया सेलर जो होता है कि इंडिया में लोकेटेड है तो वहाँ पर आप इसमें नई अपनी जो है वो ओपन नहीं कर पाएंगे और जो इससे पहले के हैं वो कंटिन्यू इसमें रहेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। अब इसके बाद में होता है कि यहाँ पे इन्होंने इसका एक रीज़न भी दिया है कि इन मोस्ट लोकेशन वेयर इट्सी पेमेंट, यानी कि जो काफ़ी ऐसी मोस्ट जो लोकेशंस हैं वेयर इट्सी पेमेंट इज़ नॉट करंटली अवेलेबल, यानी कि कुछ ऐसी लोकेशंस होती है जहां पर इट्सी पेमेंट जो होता है करंट में अभी अवेलेबल नहीं है। तो नए जितने भी शॉप्स आर टेम्प्रेरी अनअवेलेबल टू ऑन बोर्ड इट्सी, यानी कि कुछ ऐसी लोकेशंस जहां पर इट्सी पेमेंट अवेलेबल नहीं है तो वो अभी इट्सी के पैनल पर ऑन बोर्ड नहीं है, यानी कि वो शॉप्स अभी लाइव नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, मोस्ट सेलर ओपनिंग न्यू शॉप ऑन इट्सी आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे इसके लिए क्या होता है कि कोई भी अब नया सेलर अगर इसमें इट्सी पे आता है तो उसके लिए कंपलसरी है इट्सी पेमेंट। अब ये जो इट्सी पेमेंट होता है आप देखेंगे कि इससे पहले इट्सी जो था पेपल पे अपनी जो भी ट्रांजेक्शन्स होती थी सेलर की और बायर की तो वो पेपल के थ्रू होती थी और पेपल से अब टाई अप खत्म होने के बाद अब पेयोनियर के थ्रू जो होती है यहाँ पर पेमेंट जो होती है इंडिया में अभी एक्सेप्ट की जाती है। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जहां पर इट्सी ने अपना खुद का प्लेटफॉर्म जो होता है इट्सी पेमेंट जो है वो लागू कर दिया है। और यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और लिखी है कि अगर आपकी शॉप 26 अप्रैल 2021 यानी 26 अप्रैल 2021 से पहले की है विदाउट एनरोलिंग इट्सी पेमेंट, क्योंकि जब आपका अगर 2021 से पहले की शॉप है वो भी 26 अप्रैल 2021 से पहले की और इसमें आपने इट्सी का जो पेमेंट है उसमें एनरोलमेंट नहीं किया है तो उस केस में आपका क्या होता है कि आपकी शॉप का कोई इफेक्ट नहीं होगा। यू कैन कंटिन्यू एक्सेप्टिंग पेमेंट जो होता है आपका किसके थ्रू, पेपल अकाउंट, यानी कि अगर आपकी शॉप जो होती है 26 अप्रैल 2021 से पहले आपने क्रिएट की हुई है तो आपने अपना जो पेपल का आपका अकाउंट होता है उसके थ्रू आपकी कंटिन्यू जो है पेमेंट का ट्रांजैक्शन होता रहेगा, उसमें कोई भी किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं देखा जाएगा। और यहाँ पर उन्होंने ये लिखा है कि अगर ये हमारा जो वर्क चल रहा है इस पर अगर आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ये सर्वे फॉर्म दिया गया है, इससे आप फीडबैक भी दे सकते हैं। अब इसमें यहाँ ने लिखा है एक सेकंड जो मेजर क्वेश्चन सभी का होता है कि व्हाई डू आई हैव टू वेट फॉर इट्सी पेमेंट टू बी एबल टू ओपन ए शॉप, यानी कि ये है कि व्हाई डू आई हैव टू वेट इट्सी पेमेंट टू बी एबल
टू ओपन ए शॉप। यानी कि मतलब ये कहता है कि आपको क्यों इंतज़ार करना है इट्सी का जो पेमेंट होता है, ये जो ओपन करने के लिए कि भाई इट्सी का जो पेमेंट है इसके लिए आपको क्यों इंतजार करना है। तो इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि भाई मिलियंस ऑफ न्यू बायर्स, यानी कि काफ़ी ऐसे जो नए बायर होते हैं, क्योंकि इट्सी क्या होता है एक तरह का इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर नए जो बायर होते हैं वो मिलियंस होते हैं, यानी काफ़ी ऐसे बायर्स होते हैं इट्सी पे आते हैं। और वी वांट टू मेंटेन सेफ मार्केट प्लेस फॉर बोथ बायर एंड सेलर्स के लिए। तो इट्सी क्या करता है कि इंटरनेशनल लेवल पे है, तो जो बायर होते हैं और वो सेलर होते हैं इनके लिए एक तरह का जो होता है सेफ मार्केट प्लेस जहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी फ्रॉड ना हो सके, तो इसके लिए वो वर्क कर रहा है। और वर्क करने पर आप देखेंगे इट्सी का जो पेमेंट होता है उस पर ये वर्कआउट अभी चल रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिखा है कि कोई भी अगर बायर होता है जो अपना अगर ऑर्डर प्लेस करता है, तो वो जो पेमेंट आती है, यानी बायर ने पेमेंट की है और वो सेलर को मतलब उसके पेमेंट ट्रांसफ़र हुई है या नहीं हुई है, किसी भी तरह का कोई भी अगर बीच में साइबर क्राइम तो नहीं हुआ है या पेमेंट के से रिलेटेड कोई भी अगर फ्रॉड होता है, तो इसके लिए इट्सी पूरा अपना पेमेंट जो होता है उसको सिक्योर करना चाहता है। और सिक्योर करने पर भी वो अपने इसमें वर्क कर रहे हैं। तो वर्क करने पर जो इट्सी जो पेमेंट होता है, अब मैं आपको इट्सी पेमेंट दिखा देता हूं। तो जैसे मैं यहाँ पे न्यू टैब में दिखा देता हूं, तो जो इट्सी पेमेंट होता है, इट्सी पेमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ एक्सेप्ट होती है वो आप देखेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, और इट्सी का गिफ्ट कार्ड होता है वो, पेपल, एप्पल जो एप्पल पे होता है, गूगल पे होता है, मतलब कुल मिला के जो पेमेंट के अलग अलग मेथड्स होते हैं वो सारे के सारे जो इट्सी पेमेंट होता है उसमें एक्सेप्टेबल होता है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे अगर आप एनरोल ऑन इट्सी पेमेंट पर करते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ एनरोल ऑन इट्सी पेमेंट, जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आपका जो इट्सी का अकाउंट होता है, आप देखेंगे मेरा जो पे या अपना जो पेयोनियर अकाउंट होता है उसमें यहाँ पे आ जाता है, पेयोनियर की यहाँ पे आईडी आपको देखने को मिलती है। तो मेरा ऑलरेडी जो होता है कि इट्सी का जो अकाउंट होता है वो पेयोनियर से मेरा टाई अप है, तो ये यहाँ पे दिखा देता है। अब इसके बाद में क्या होता है कि ये इसमें कुछ पेमेंट से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो ये तो हो गया कि इट्सी का जो पेमेंट होता है, अब यहाँ पर आप करंट में मैंने बता दिया कि इट्सी जो अपना इट्सी पेमेंट होता है उस पर अपना वर्कआउट कर रहा है। और इसी के चलते जो होता है कि यहाँ पर आप अपने जो नए जो सेलर्स होते हैं इंडिया के अंदर स्पेशली, वो भी शॉप ओपन नहीं कर पाएंगे। अब इट्सी जो पेमेंट होता है अब कौन कौन सी कंट्रीज़ के अंदर अवेलेबल है, अगर ये आप देखना चाहते हैं तो इट्सी का ही URL है, इसमें अलग अलग यहाँ पे URL दिए हुए हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिंक दिया हुआ है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ के अंदर ये अवेलेबल है इट्सी पेमेंट, तो यहाँ पर मैं वो भी दिखा देता हूँ। जैसे न्यू टैब में ओपन करता हूँ और यहाँ पर वो कंट्री की पूरी लिस्ट ये दिखा देता है कि इट्सी जो पेमेंट होता है कौन कौन सी कंट्री में अभी अवेलेबल है। आप देखेंगे कंट्रीज एलिजिबल फॉर इट्सी पेमेंट, तो यहाँ पर पूरी लिस्ट दी हुई है। और लिस्ट के साथ ही आप देखेंगे कि सबसे पहले जो कंट्री का नेम है उसके लास्ट में यहाँ पे एक स्टार यहाँ पे दिया गया है। अब स्टार का क्या मतलब होता है वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो इसी के अंदर बाकी की कंट्रीज़ की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं इंडिया आपको दिखा देता हूँ। तो इंडिया में आप देखेंगे कि यहाँ पर इंडिया के अंदर भी यहाँ पे इन्होंने लास्ट में स्टार लगाया हुआ है। तो अब इस स्टार का क्या मतलब है वो चीज़ भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इंडिया में जो स्टार का मतलब है, यहाँ पर आप ये इन्होंने अलग से लिखा हुआ है कि सेलर्स इन कंट्रीज एंड यहाँ पे टेरिटरीज, यानी कि सेलर जिस कंट्री के अंदर है या कोई सी भी टेरिटरी है जिसमें कि इन्होंने यहाँ पे स्टार दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ विद द स्टार का मतलब होता है नेक्स्ट ऑफ, जो इसमें नेम्स कैन एक्सेप्ट, जो होता है कि इसमें कैन एक्सेप्ट इट्सी पेमेंट विथ पेयोनियर पेमेंट अकाउंट। यानी कि यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि कोई भी जो सेलर्स जो होता है जो कोई सी बेसी कंट्रीज़ है या कोई टेरिटरी है जिन्होंने यहाँ पे स्टार दिया हुआ है, तो स्टार के अंदर अपना इंडिया जो आप नाम देखेंगे, इंडिया के आगे भी यहाँ पे इन्होंने स्टार लगा हुआ है। तो स्टार जो लगा हुआ है वहाँ पर क्या होगा कि जो जो कंट्रीज़, इंडिया के अलावा बाकी और भी कंट्रीज़ हैं जिन पर स्टार लगा हुआ है, तो वहाँ पर जो पेमेंट होगा वो पेयोनियर का जो अपना अकाउंट होता है, पेयोनियर पेमेंट अकाउंट, उसके थ्रू ये पेमेंट सेलर्स की और बायर्स की, यानी कोई भी अगर बायर आके इट्सी पे जो अपना ऑर्डर प्लेस करता है तो वो पेयोनियर अकाउंट के थ्रू वहाँ पर दूसरी जिस कंट्री के अंदर स्टार लगा हुआ वो पेमेंट एक्सेप्ट होती है। तो अब ये हो गया। और साफ इंडिया के जो सेलर्स हैं उनके भी यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि सेलर्स इन इंडिया और चाइना, यानी कि कोई भी सेलर है इंडिया से है या चाइना से है, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि एट दिस टाइम, यानी इस टाइम पे न्यू शॉप कैन नॉट ओपन इन चाइना और इंडिया, यानी कि चाइना कंट्री के अंदर और इंडिया, चाइना और इंडिया कंट्री को इन्होंने अभी यहाँ पर करंट के अंदर जो है तो नए शॉप को यहाँ पे इन्होंने अभी बंद किया हुआ है। और ओनली सेलर्स वो ऑलरेडी
हैव एन ओपन शॉप यूज इट्सी पेमेंट, यानी कि जो सेलर्स जिन्होंने ऑलरेडी शॉप को ओपन किया हुआ है तो वो उन्होंने क्या है कि यूज़ कर सकते हैं इट्सी पेमेंट जो होता है वो। और वी होप वी एबल टू वेलकम न्यू शॉप चाइना और इंडिया इन फ्यूचर। तो यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है कि जब कभी भी आपका जैसे ही अवेलेबल होता है इंडिया के अंदर और चाइना के अंदर फ्यूचर के अंदर, तो इसके लिए वो अभी कोशिश करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल के अंदर ये जो चीज़ होती है कि फ्यूचर में कभी अवेलेबल हो सकता है, तो इसका जो उनका एडवाइस वो जारी कर देंगे। तो ये चीज़ होती है दोस्तों। मैंने जो इट्सी के अंदर एक कॉमन क्वेश्चन आपका होता है कि हम अभी जो है अपना सेलर अकाउंट अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो वो नहीं हो रहा, नहीं होने की वजह क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है, इसकी आप स्टडी करना चाहते हैं तो स्टडी भी आप कर सकते हैं। इसका मोरल क्या था वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, और एक्सप्लेन करने के साथ ही यहाँ पे करंट में यानी नवंबर 2023 से जो भी इट्सी के जो नए सेलर्स अगर यहाँ पे आप अपनी शॉप जैसे क्रिएट करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं। नवंबर 2023 से इट्सी ने इस पर जो है अभी बैन किया हुआ है, और बैन करने की वजह क्या है वो इट्सी का जो पेमेंट गेटवे होता है इट्स पे वर्क कर रहा है। और इट्सी जैसे ही अपना पेमेंट जो होता है जितने भी ऑल ओवर कंट्रीज होती है, जैसे इंडिया के अंदर भी अगर इम्प्लीमेंट कर लेता है तो करने के साथ ही इनके कुछ क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया होने के साथ ही कुछ इंडियन गवर्नमेंट के साथ में भी इनके इश्यूज चल रहे हैं। तो जब वो रिजोल्व हो जाएगा या कंप्लीट होने पर आप देखेंगे कि इट्सी पर जो भी इंडिया और चाइना अभी 2 कंट्रीज़ के अंदर यहाँ पे शॉप अभी ओपन नहीं हो पा रही है, बाकी की कंट्रीज़ के अंदर जो है इट्सी के जो सेलर्स होते हैं वो इट्सी पेमेंट को यूज़ करके और अपना जो है शॉप ओपन कर सकते हैं। लेकिन ये एक नोटिफिकेशन था और ये आर्टिकल है, इस यूआरएल को मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा दोस्तों, तो इसको आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।